राइडर्स टू द सी एक वन एक्ट प्ले है जो कि जेएम सिंज ने लिखा। जेएम सिंज एक आयरिश प्ले राइट थे। उनके फादर एक बैरिस्टर थे और उनकी डेथ उसी समय हो गई थी जब जेएम सिंज एक इन्फेंट थे। ओके, और हम रियलिज्म का डिस्क्रिप्शन देखते हैं और ये इनका मेन क्वालिटी है सिंज की। मीन्स उनका जो रियलिज्म है का डिस्क्रिप्शन है लाइफ का, वो उनकी मेन क्वालिटी है। और इसके साथ ही उन्होंने राइमिक प्रोज लिखी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव थे। ओके, प्रभावी थे वो। इंट्रोडक्शन टू द प्ले, यह प्ले मॉडर्न टाइम का ग्रेटेस्ट प्ले है जो कि वन एक्ट प्ले है और इस प्ले की सेटिंग आयरिश विलेज में है ऑन द सी कोस्ट। और यह डील करता है जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में। यह प्ले बताता है कि कैसे वो सी पर अपनी अर्निंग्स के लिए डिपेंड रहते हैं। और इसके साथ ही यह एक ट्रेजेडी है ओल्ड लेडी की जो पहले अपने पति और बाद में एक एक करके अपने बेटों को गंवा देती है। तो चलिए इसकी समरी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यह नाटक एक आयरिश गांव की एक बूढ़ी और अभागिन औरत मोरैया के बारे में है। उसका पति और बेटे एक एक करके सागर में डूब जाते हैं। नाटक सागर के तट पर एक छोटी सी कुटीर में आरंभ होता है। हम देखते हैं कि मोरैया की बेटियां नोरा और कैथलीन आपस में बातें कर रही हैं और उनका ब्रदर माइकल सागर पर गया था बट वो कई दिनों से लापता है। उन्हें डर है कि कहीं वह डूब तो नहीं गया, मगर उसकी लाश भी नहीं मिली है। पादरी ने कैथलीन को कपड़ों की एक पोटली दी है। ये कपड़े एक लाश के हैं जो सागर पर बहती हुई पाई गई थी। पादरी कहता है कि वे देखें कि क्या ये कपड़े माइकल के हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें यह बात अपनी माँ को बता देनी चाहिए कि माइकल को दूर उत्तर में सही ढंग से दफना दिया गया है। वे कपड़ों की जांच करती हैं, मगर तभी वे अपने माँ के आने की आवाज़ सुनती हैं पैरों से। इसलिए वे पोटली को कुछ देर के लिए ही सही पर छुपा देती हैं। मोरैया ने पहले ही अपनी लाइफ में बहुत सारे कष्ट सहे हैं और अब वे उनकी बेटियां उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती। मोरैया अंदर आती है। नोरा और कैथरीन उसे बताती हैं कि वे बाटले के लिए केक बना रही हैं। वह मेले में घोड़ा बेचने कोनामोरा जा रहा है। बूढ़ी औरत कहती है कि हवाएं उठ रही हैं। बाटले उसका एकमात्र बचा हुआ बेटा है, उसे इतने खराब मौसम में नहीं जाना चाहिए। उसी समय बाटले प्रवेश करता है। वह जल्दी में है। मोरैया उसे कहती है कि वह बाहर ना जाए। वह उसे चेतावनी देती है कि जो सागर है उस पर बहुत बुरी हवा उठ रही है। वह उसे कहती है कि संसार की सारी दौलत से एक जीवित बेटा अधिक अच्छा है। मगर बाटले उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वह युवा है, वह साहस से भरा हुआ है। वह कहता है कि अगर हवा ठीक हुई तो वह 2 दिन में, अदरवाइज 4 दिन में ही सही वह वापस लौट आएगा, और वह चला जाता है। अब मोरैया चिल्लाती है कि उसका आखिरी बेटा भी चला गया है। उसे डर है कि कहीं वह उसके पति और अन्य बेटों की तरह बाटले भी डूब जाएगा। कैथलीन अपनी माँ से कहती है कि वह ऐसे बुरे विचार मन में क्यों ला रही है, ऐसा ना करे। बाटले अपने साथ केक ले जाना भूल गया। कैथलीन अपनी माँ से कहती है कि वह जाकर बाटले को केक पहुँचा दे। वह अपनी माता से यह भी कहती है कि वह उसे अपना आशीर्वाद भी दे। नोरा मोरैया को वह छड़ी देती है जिसे माइकल खरीद कर लाया था। मोरैया उसे देखती है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वह कहती है कि इस संसार में बूढ़े लोग जवानों के लिए कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं, बट उसके परिवार में युवा लोग बूढ़ों के लिए चीज़ें छोड़ जाते हैं। और यह कहकर मोरैया वहाँ से चली जाती है। तब नोरा और कैथलीन पोटली निकाल लेती हैं, कपड़ों की जांच करती हैं और यह देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं कि वह कपड़े माइकल के ही हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मोरैया केक दिए बिना वापस आ जाती है। कैथलीन उससे पूछती है कि क्या उसने यह केक बाटले को नहीं दिया, मगर मोरैया पूरी तरह से सदमे में है। वह नोरा और कैथलीन को बताती है कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन देखा। उसने देखा कि बाटले लाल घोड़ी पर था और माइकल उसके पीछे पीछे भूरे खच्चर पर था। वह नए कपड़े पहने हुए था।
कैथलीन चिल्लाती है कि वे डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, वे बर्बाद हो गए हैं। वह मोरैया को बताती है कि माइकल तो मर चुका है, उन्होंने माइकल की लाश से उतारे हुए कपड़े देखे हैं। अब मोरैया को विश्वास हो जाता है कि बार्टले भी डूब जाएगा। वह अपनी बेटियों को बताती है कि कैसे उसका ससुर, पति और बेटे एक एक करके डूब गए थे। नोरा अपनी माँ को सांत्वना देने का प्रयत्न करती है। वह कहती है कि पादरी ने कहा था कि भगवान उससे उसका आखिरी बेटा नहीं छीनेगा, बट मोरैया कहती है कि पादरी क्या जाने सागर की क्रूरता। वह कुछ नहीं जानता कि सागर के बारे में। उसने उसके परिवार में सभी को डुबो दिया है, उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। उसी समय दरवाज़ा खुलता है, कुछ बूढ़ी औरतें दाखिल होती हैं घर में। मोरैया कुछ लोगों को आता हुआ देखती है, उन्होंने कुछ उठा रखा है। जब वह पूछती है कि उन्होंने यह क्या उठाया हुआ है, तो एक औरत उसे बताती है कि यह एक लाश है, यह बार्टले की लाश है। वह कहती है कि भूरे खच्चर ने बार्टले को सागर में गिरा दिया था। एक पाल में लिपटी हुई बार्टले की लाश को मेज पर रखा जाता है। नोरा, कैथलीन और अन्य जो औरतें होती हैं वहाँ पर, वे रोना शुरू कर देती हैं। बार्टले की जो डेथ होती है वह मोरैया के लिए लास्ट अटैक है, फाइनल ब्लो है उसके लिए। वह दुख से पागल हो जाती है, मगर उसका अत्यधिक जो यह दुख है उसे शांत भी कर देता है। वह चिल्लाती है कि उसके सारे बेटे चले गए, अब उसका और अधिक नुकसान क्या होगा, इससे अधिक इसका और अधिक नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अब उसके पास चिंता करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जब सागर की लहरें उठेंगी तो वह उठकर भगवान से बिल्कुल भी प्रे नहीं करेगी। अब उसे कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब उसके परिवार में जो यह त्रासदी आई है वह उस पर रोई और चिल्लाई थी। अब उसे बहुत शांति महसूस हो रही है, शांति महसूस होगी। उसके सब बेटे अब अपने पिता और दादा के पास चले गए हैं। वह भगवान से प्रे करती है कि वह उसके परिवार के सब मृत व्यक्ति जो भी डेथ हो गई है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी आत्माओं और संसार के सब लोगों पर दया करें। कैथलीन एक बूढ़े व्यक्ति को कहती है कि वह उन सफ़ेद फट्टों से बार्टले के लिए शव पेटिका बनाए जो मोरैया ने माइकल के लिए संभाल कर रखे हुए हैं। अपने परिवार की अंतिम त्रासदी के सामने मोरैया बहुत हिम्मत और बहुत ज़्यादा शांति दिखाती है। वह फील कर लेती है कि जो यह उसकी पीड़ा है वह सार्वभौमिक है। सफरिंग इज़ यूनिवर्सल। मनुष्य को अवश्य ही मृत्यु के सामने सबमिट कर देना चाहिए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मोरैया का जीवन कितने दुखों से भरा हुआ है। थस मोरैया's लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडी।